दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। कयासों का दौर चल रहा है और एक कयास यह है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगता तो यूं है कि दो अलग अलग विपरीत धाराओं में चल रहे हैं और अकेले अपने दम पर ये दोनों पार्टियां जैसे तैसे करके चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मसला यह है कि अगर ये दोनों साथ लड़ जाएं तब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, तब बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी और कितनी बड़ी गोलबंदी होगी मुसलमानों के 19-20% के वोट बैंक में। इसे आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी और AIMIM उत्तर प्रदेश में समझौता करते हैं तो राजनीतिक मानचित्र कैसा बदलेगा। सीटों की संख्या, वोट शेयर, ताकत का संतुलन, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यूपी का चुनाव आधारभूत जो नक्शा है वो 403 विधानसभा सीटों का है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा और 403 विधानसभा की सीटें हैं और मुस्लिम वोट बैंक लगभग 19 से 20% के करीब है और यह वोट पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में निर्णायक भूमिका में है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भी माना जाता है। MY समीकरण जो मुलायम सिंह यादव के जमाने से यादव और मुसलमान दोनों को साथ लेकर और पिछड़े, दलित और जो पसमानदा मुस्लिम हैं ये सब इसमें शामिल हैं। AIMIM की क्या स्थिति है इसे भी आप समझिए। मुंबई और बिहार जैसे इलाकों में बढ़ती पकड़, अभी जो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हुए जिसमें 125 सीटें जीती AIMIM ने और बिहार में 5 सीटें जीती, तेलंगाना में भी 69 सीटें निकाय चुनाव में जीती, इससे AIMIM का जोश हाई है। यह दर्शाता है कि पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। यूपी में भी AIMIM के करीब 100 मुस्लिम प्रभावित सीटों को चिन्हित किए जाने की खबर है। 200 सीटों पर तो असदुद्दीन ओवैसी दावा भी करते हैं चुनाव लड़ने का। ये वो सीटें हैं जिन पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें होने का एक टैग लगा है, यानी कि इनकी पहचान यह है कि यहां पर 10% से लेकर 40% तक मुस्लिम वोटर हैं इन सीटों पर। समाजवादी पार्टी और AIMIM का गठबंधन अगर हो तो क्या होगा। जब AIMIM अकेले लड़ी, अलग से चुनाव लड़ने पर AIMIM के साथ यह दिखा कि वोटों का बंटवारा हुआ और बंटवारा ऐसा हुआ कि कुछ वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गए तो कुछ वोटों की सेंध AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगाई। नतीजा समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, खासकर मुस्लिम सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी परंपरागत रूप से भरोसा करती है कि इस सीट को निकाल ली जाएगी। वोट विभाजन का फायदा बीजेपी जैसे धड़े को होता है क्योंकि विपक्ष का वोट डिवाइड होता है, बंटता है, लिहाजा बीजेपी आसानी से वो सीट निकाल ले जाती है। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो ऐसा भी हुआ कि कई मुस्लिम बाहुल्य सीट बीजेपी आसानी से जीत गई। जब समाजवादी पार्टी और AIMIM समझौता करें तो उस समझौते का संभावित मॉडल क्या हो सकता है। पहला मॉडल तो यह कि साझा उम्मीदवारों से गठबंधन, यानी कि समाजवादी पार्टी और AIMIM मिलकर कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करें और कुछ सीटों पर AIMIM का। जैसे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में AIMIM को टिकट दे दे, जो AIMIM दावा भी कर रही है। बाकी में समाजवादी पार्टी टिकाऊ बनी रहे और उन सीटों पर AIMIM का समर्थन हासिल करे जहां पर 10 से 20-30% मुसलमान हैं, उस पर समाजवादी पार्टी दावा करे। जहां पे 40% हार्डकोर मुस्लिम वोटर्स की सीट है उस पर AIMIM दावा करे। एक तो इसके अंदर यह फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा यह कि क्या मुस्लिम वोट इकट्ठा होगा, क्योंकि बीजेपी को तोड़ने में तभी मदद मिलेगी जब मुसलमानों का वोट बैंक इकट्ठा हो। पश्चिमी यूपी के कई लोकसभा विधानसभा क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, वहां पर AIMIM और समाजवादी पार्टी संयुक्त प्रयास से जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। जीत मिल सकती है वहां पर अगर AIMIM और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के पारंपरिक यादव पिछड़ा वोट और AIMIM के मुस्लिम वोट ये एक तरीके से निर्णायक हो सकते हैं। एक और मॉडल है और सीटवार विभाजन,
जब जो सीट शेयरिंग का है कि एआईएमआईएम कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर उतरे जो उत्तर प्रदेश में है, और समाजवादी पार्टी केंद्रीय सीटें और बाकी अल्पसंख्यक प्रभाव वाले इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारे। यह मॉडल सीट के साझा रणनीति के नाम से इसको देखा जा सकता है, जहां पर सीट बंटवारा जो सीट शेयरिंग होती है उसमें इन बातों पर समझौता हो कि जो हार्डकोर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां पर 40% 45% मुस्लिम वोटर है, उसे एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट वहां पर उतारे, और जो उससे कम यानी 30% तक 20% 10% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी दांव चले। तब तो यह वैतरणी आसानी से पार होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सीटों का जो मसला वो करीब करीब उसका अगर अनुमान लगाएं तो राजनीतिक सर्वे, जातिगत गणित, पिछले रुझानों पर आधारित ये तमाम चीजें इसके अंदर फैक्टर काम करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़े, सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी अकेले 29 से 35 लोकसभा सीटों पर प्रभावी दिखती है। 37 लोकसभा सीटें अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती। अगर समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो माना जा सकता है कि यह संयुक्त मोर्चा 10 से 20 अतिरिक्त सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है, खासकर मुस्लिम बाहुल्य और यादव प्रभावित सीटों पर। तो कुल अनुमान यह लगाया जा सकता है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी प्लस एआईएमआईएम 40 से 55 जो लोकसभा की सीटें हैं और इनके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर यहां पर निर्णायक भूमिका में हो सकता है। और बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी के मुकाबले एआईएमआईएम के वर्चस्व से वोट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम अगर वोट काट देगी, पिछली बार भी दर्जनों सीटों पर ऐसा हुआ, तो बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में तो फिर इसका नुकसान है सपा और एआईएमआईएम दोनों को, और बीजेपी को फायदा है। बीजेपी के खिलाफ यह मोर्चा तब मजबूत होगा जब ये दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ें। अब वोट शेयर और वोट के विभाजन की जो रणनीति है उसमें आप समझिए कि मुस्लिम पहचान की जो राजनीति है उससे आगे बढ़कर एआईएमआईएम व्यापक सामाजिक समावेश की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर रही है। यह उसके महाराष्ट्र के प्रदर्शन से साफ है। समाजवादी पार्टी एमवाई मुस्लिम और यादव समीकरण चूंकि पहले से मजबूत है, लेकिन एआईएमआईएम के कारण जो बाहरी वोट है वो थोड़ा सा विभाजित हो सकता है। लेकिन अगर गठबंधन हुआ तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी में कायम रहेगा और एआईएमआईएम के विस्तार को समाजवादी पार्टी का समर्थन यूपी में मिलेगा, और इससे बीजेपी को चुनौती देना भी आसान होगा। लेकिन हर गठबंधन के नफे और नुकसान भी होते हैं। फायदा क्या है इस गठबंधन का? वोटों का बंटवारा कम होगा, बीजेपी को चुनौती देना आसान होगा, मुस्लिम पिछड़ा जो वोट बैंक है उसे कम से कम संगठित करना आसान होगा, और एआईएमआईएम के उठते हुए समर्थन का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जिस लाभ से बिहार में तेजस्वी यादव चूक गए। नुकसान क्या है इस गठबंधन के? एक चुनौती है राजनीतिक रूप में। कांग्रेस को मनाना भी, कांग्रेस नहीं चाहती कि एआईएमआईएम गठबंधन का हिस्सा हो। सीट शेयरिंग में अंदरूनी टकराव की उम्मीद है, हालांकि इसमें अखिलेश यादव अगर बड़ा दिल दिखाएंगे तो यहां पर भी चीजें सुलझ सकती हैं। नेतृत्व का जो संतुलन है उस पर संकट नहीं हो सकता, क्योंकि नेतृत्व अखिलेश यादव को करना है। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस खास करके, वो ये नहीं चाहती कि एआईएमआईएम हिस्सा बने, तो ये इसकी चुनौती है। लेकिन यूपी की राजनीति आज सिर्फ जाति धर्म का खेल नहीं रह गई, ये भावनाओं, पहचान, विकास और समावेश का एक संगम है। अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का समझौता होता है तो यह न सिर्फ सीटों का बंटवारा में बदल सकता है, बल्कि राजनीति के ध्रुवीकरण के संतुलन को भी हिला सकता है। मतदाता के फैसले पर अंततः यह तय करेगा कि गठबंधन कितना सफल होगा। यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए लाभदायक है। वो चूक जो तेजस्वी यादव ने बिहार में की, उससे अखिलेश यादव अगर बचेंगे तो यह गठबंधन होकर रहेगा।